अल्लाह ने नहीं कहा है। अगर आपको अल्लाह को राज़ी करना है और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह में कामयाबी हासिल करनी है तो आपने क्या करना है? बहुत सिंपल है हमारा दीन। 24 घंटे की ज़िंदगी में 5 वक़्त नमाज हमें शामिल करना है, बस कुछ भी नहीं। 24 घंटे की जो आपकी ज़िंदगी है, नमाज की माफ़ी नहीं। आपको मालूम है जहन्नम में लोगों को, ये आयत मैं सबको सुनाता हूँ, जहन्नम में ना कुछ लोगों को घसीटता हुआ डाला जा रहा होगा। सूरे जो है वो मुदस्सिर की है, तो फरिश्ते उनसे पता सवाल पूछेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें जहन्नम में क्यों गिराया जा रहा है? और जवाब में कहेंगे क़ालू लम नकु मुसल्लिन, हम नमाजियों में से नहीं थे, नमाज हम नहीं पढ़ा करते थे, इस सबब से हम जहन्नम में आज गिराए जा रहे हैं। तो 24 घंटे की ज़िंदगी में आप नमाज को शामिल करें। उसके बाद फिर 24 घंटे की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें सिर्फ चंद चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, वल्लाही फिर आप कामयाब हो जाएंगे। बस ये इतनी सी मेहनत हमें करनी है। अगर मैं काउंट करके बताऊं तो 24 घंटे की ज़िंदगी में सिर्फ 2 घंटा मैक्सिमम अल्लाह को देना है बस, और बाकी 22 घंटा अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन वो 22 घंटे में आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ पढ़ी, चलो मैक्सिमम 2 घंटा टाइम आपको लगा, 2 घंटा आपने अल्लाह को टाइम दे दिया। उसके बाद 22 घंटा आपके पास। अब इस 22 घंटे में आपने चंद चीज़ें नहीं करनी है, 4 चीज़ें आपको करनी है इंशाल्लाह कामयाब होने के लिए। पहली चीज़ क्या है कि ज़बान सिद्क़ो हदीसिन, हमें ज़बान से सच बोलना है, ज़बान से झूठ नहीं बोलना। मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान कहते हैं ना, लअनतुल्लाहु अलल काज़िबीन, कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर। झूठ बहुत कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। तो कोशिश क्या हमारी हो कि हम ज़बान से झूठ ना बोले, मजाक में भी झूठ ना बोले। बाय मिस्टेक अगर कभी हम झूठ बोले तो फिर आप नमाज़ पढ़ने वालों की मेरे नबी ने क्या मिसाल दी कि जो शख्स दिन में 5 मरतबा नहाता हो, क्या वो नापाक हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, आपने बीच में झूठ बोला या कोई भी गुनाह किया, ज़ोहर में नमाज़ पढ़ेंगे सब माफ़। फिर ज़ोहर में आपने कोई गुनाह किया, असर नमाज़ पढ़ेंगे सब माफ़, मगरिब पढ़ेंगे सब माफ़। तो 5 वक़्त नमाज से यही तो फ़ायदा है। आप गलती करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि आप इंसान हैं, लेकिन नमाज का क्या फ़ायदा है कि आप जब भी गलती करेंगे तो ऑटोमेटिक नमाज़ों की वजह से, नमाज़ों की जो बरक़ात होंगी, जो नमाज़ों की वजह से आपके गुनाह माफ़ होते रहेंगे। तो आपने एक चीज़ क्या है, नमाज के बाद नमाज शामिल आपने अपनी ज़िंदगी में कर ली। सिद्क़ो हदीसिन, हमें सच बोलना है। नंबर 2 में क्या करना, हिफ्ज़ो अमानतिन, किसी को धोखा नहीं देना हमें। ये बहुत बड़ा गुनाह है और लोग बहुत तेज़ी के साथ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ मक्कारी, लोगों के साथ फ़रेब कर रहे हैं। मुसलमान नहीं धोखा देता है, कभी किसी को धोखा मुसलमान नहीं देता है। तो हमें किसी को धोखा नहीं देना है। और तीसरी क्या चीज़ है, हुस्न खुलक़तिन, हमें खूबसूरत अखलाक बनाना है। देखिए आप छोटे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मैं वो बीच वाला मैं काम कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप शामिल कर लो। अब मैं एक बार भी ये नहीं बोला कि आपने खेलना नहीं है, आपने दोस्तों के साथ नहीं जाना, मैं नहीं, किसी भी चीज़ से मैं आपको मना नहीं करूँगा। आपका जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जो ज़िंदगी है, जो रूटीन नॉर्मल है, आप उसको फॉलो करें, लेकिन उस रूटीन में सिर्फ चंद चीज़ें शामिल करनी है और चंद चीज़ों को रोकना है। शामिल जो करना है वो नमाज को आपने शामिल करनी है 24 घंटे में। सच कहना है, किसी को धोखा नहीं देना है, और अखलाक, हुस्न खुलक़तिन, खूबसूरत अखलाक बनाना है। खूबसूरत अखलाक मतलब लोगों को मोहब्बत से मिले, लोगों को गाली ना दे, लोगों की ग़ीबत ना करे, लोगों की शिकायत नहीं करे। ये सारी चीज़ें बहुत अफजल चीज़ है यार। मैं रश कर रहा हूँ आपको बताते हुए कि अगर आप, वल्लाही मैं कह रहा हूँ, अगर आप चलें, ये सारी चीज़ें अगर आप शामिल कर लेंगे, और आपकी क्या खूबसूरत ज़िंदगी होगी। खूबसूरत कभी चेहरे से नहीं होता है, खूबसूरत दिल से होता है। अल्लाह ने कहा ना कि मैं चेहरे की तरफ, माल की तरफ नहीं देखता, तक़वा की तरफ देखता, वही अमाल की तरफ मैं देखता हूँ। और आखिरी चीज़ क्या है कि देखिए हमारे पास जो है माँ और बाप हैं, उनकी बहुत खिदमत करें। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। तो अब हमने माँ बाप के साथ क्या सलूक हमने करना है कि 24 घंटे में जिस तरह हम 1 घंटा 2 घंटा अपने दोस्तों को देते हैं, 1 घंटा आप अपने माँ बाप को दें। उनके पास जाकर आप बैठे, ठीक है, उन्हें आप हंसाए, उनसे बातें करें, उनको आप वैसे ही जैसे हम किस तरह स्टूपिड स्टोरी सुनाते हैं ना अपने दोस्तों को, नॉर्मल, यानी मतलब दिल बहलाने के लिए, उसी तरह आप माँ को कहानी बताए कि आज पता है वालिदा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। क्योंकि आपके दिल बहलाने के लिए आपके पास बहुत दोस्त है, लेकिन आपके माँ बाप के पास औलाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है।
उसके बाद उनकी खिदमत करनी है, उनकी जानी खिदमत करनी है। कभी भी आप मुझे बताओ, आप कितने 16 साल के, 14 साल, 15 साल, 18 साल के आप लोग हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में, आप मुझे बताएं, कभी भी आपने वालिदा के पैर को पकड़कर अपनी गोद में रखकर कभी भी आपने दाबा है उन्हें, उनकी पैर को दाबा है कभी भी? एक भी आप में से बताएगा? कभी भी आपने मोहब्बत से अपनी वालिदा से बात की है खूबसूरत अल्फाज में? वालेकुम सलाम। कभी भी आपने बात की है इस तरह? कभी भी वालिदा को अपने माँ बाप को टाइम दिया है? कभी भी जो है अम्मी से झाड़ू लेकर आपने घर की सफाई की? कभी बर्तन आपने धोया? कभी आटा आपने गूंजा है? मुझे बताया, कोई भी, हर एक माँ बाप चाहते हैं ना उनका औलाद जो है वो नेक हो। अब मुझे बताओ कि आप, अच्छा मैं ना, सवाब की बात अलग है, सवाब की बात अलग। अब मैं बताता हूँ, अगर आप नमाज़ पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा जिससे खुशी होगी वो आपके माँ बाप को होगी कि आपके माँ बाप कितने खुश होंगे। जब मैंने पहला बयान किया था ना जामा मस्जिद में, अपनी ज़िंदगी का पहला बयान, काफ़ी साल पहले की बात है, तो मेरे वालिद जो है इतने खुश वो हुए थे कि वो मेरे रिलेटिव के घर, मेरे ख़ानदान वालों के घर जा जाकर बताते थे कि आज मेरे बेटे ने बयान दी है। स्कूल से, चूँकि मैं स्कूल का मेरा ताल्लुकात है, इतने मेरे जो है वो वालिद साहब खुश हुए थे। तो मैं ये तारीफ़ के लिए नहीं बता रहा, ये एक एग्ज़ाम्पल, मिसाल देकर मैं बता रहा हूँ कि आपके माँ बाप को कितनी खुशी होगी। अब माँ बाप को क्या फ़ायदा है? एक तो आप नेक औलाद बन गए, दुनिया में आपने उनकी खिदमत की, दुनिया में उन्हें फ़ायदा है, क्योंकि नेक औलाद, नमाजी औलाद, परहेज़गार औलाद कभी भी अपनी माँ से ऊँची ज़बान में बात नहीं करेगा, हराम है। आप देखो अपने अंदर, मुझे मत बताओ, आप देखो कि आपने कितनी बार अपनी माँ से, बाप से आपने बदतमीज़ी की है, कितनी बार आपने ऊँची आवाज़ में बात की। कभी मत करना। 9 महीने उन्होंने पेट में रखा है। अच्छा, ये मेरे ना छोटे वो भाई की बेटी के ना वो खतना हुआ है, तो वो सो नहीं पाता है करबट, 4-5 दिन लगते हैं सूखने में, 4-5 दिन में तो वो बिल्कुल ड्राई होकर ठीक हो जाता है। वो रोता है रात में एक करबट से दूसरे करबट होने के लिए, और 9 महीने में कम से कम 4 से 5 महीना ऐसा वक्त आता है कि आपकी माँ, जब माँ जो है ना, वो बच्चे होते हैं ना पेट में, और जब वो 4-5 महीने हो जाते हैं ना, वो करबटें नहीं बदल सकती है। 4 से 5 महीना आपकी वालिदा, आप जब पेट में थे वो एक करबट सोई है, क्या उनके दूसरे करबट लेने का मन नहीं करता था? लेकिन आपके ख्याल में उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि जब वो बच्चे आते हैं ना दुनिया में, तो उन्हें जो तकलीफ़ें होती है, वो बोन्स टूटने की, हड्डी टूटने की अज़ियत उन्हें महसूस होती है। इतनी तकलीफ़ें एक बच्चे को जो है वो पैदा करने में, उसके बाद पैदा करने के बाद 2 साल, चूँकि मैं अपने वो भाई की बेटे को देखता हूँ ना कि कितनी परेशानी होती है, उसके बाद पॉटी, पेशाब, और आपका बार बार गिरना, उनका बार बार किचन से दौड़कर आपके लिए आना, अपने हाथों से खिलाना, अपने मुंह का नवाला, उनकी, आपने अपनी बिस्किट या अपनी चीज़ें खा ली, अब अपनी वालिदा की चीज़ें आप मांग रहे, अपने मुंह से निकाल कर उन्होंने आपको दे दी। ये माँ की मोहब्बत है, कोई दूसरा दुनिया में नहीं करेगा। और हमने बदले में क्या दिया उन्हें? कुछ नहीं। बदतमीज़ी, नाफरमानी, फिर हम सिगरेट में लग जाते हैं, गांजे में लग जाते हैं, अब जुए में लग जाते हैं, काली गलोच में, बाहर में एक गंदी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो माँ जाहिर नहीं करती। मुझे बताए कि दुनिया में कौन ऐसे माँ बाप है जो नहीं चाहते हो कि उनका औलाद नेक हो? हर माँ बाप चाहते हैं। अब ये एक दुनिया के फ़ायदे, अब आखिरत के जो फ़ायदे, वो ये बात मैं सबको बताता हूँ। अब सुने, मेरे नबी ने क्या फरमाया कि 3 लोग जो है ना, मर जाने के बाद भी उनके अमाल चालू रहते हैं, उनके मतलब उनके ना अकाउंट चालू होंगे, अमाल के नेक अमाल पहुँचते रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि मरने के बाद तो अकाउंट बंद हो जाता है, क्योंकि मौत जब आपके जिस्म से रूह निकला ना, नेकी और बुराई दोनों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब जितनी नेकी आपने की है वो भी महफूज, जितने गुनाह आपने किए वो भी महफूज है। तो 3 लोग नहीं, मगर 3 ऐसे लोग जो मर जाएंगे, उनके दरवाजे खुले रहते हैं। वो लोग कौन है? पहला वो शख्स है जिसने मसाजिद बनाए, मदारिस बनाए, और दूसरा वो शख्स जिसने नेक अमाल किसी को सिखाया और दावत दी हो नमाज की। मैं तीसरी चीज़ असल में बताना चाहता हूँ, जो चीज़ है तीसरे, वो माँ और बाप जो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं और वो कब्रिस्तान में जा चुके हैं, लेकिन दुनिया में वो नेक औलाद छोड़ कर आए। अब उनकी औलादें जब तक नमाज़ पढ़ती रहेंगी, जब तक वो नेक अमाल करते रहेंगे, उनके औलाद, माँ और बाप को ऑटोमेटिक नेकी मिलता रहेगा। अगर वो औलाद दुआ ना भी करे अपने माँ बाप के लिए, अव्वल तो नमाज़ी औलाद तो बिल्कुल दुआ करेंगे अपने माँ बाप के लिए, लेकिन अगर वो दुआ ना भी करे, अब वो सिर्फ वो औलाद नमाज़ पढ़ने वाले, नेक काम करने वाले, सच बोलने वाले, तो उनके माँ बाप को नेकी पहुँचता रहेगा। अब मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप मरने के बाद उनके गुनाह ज़्यादा है या नेकी ज़्यादा, किसी को तो नहीं पता। मिसाल के तौर पे कि आपके, सिर्फ अल्लाह को पता है, मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन इंतकाल हो चुके हैं, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे मिसाल के तौर पे, और उनके पास जो है वो 49 नेकी है और 59 गुनाह है, 51 गुनाह है और 49 नेकी है।
अब फैसला क्या हो चुका है कि अब ये जहन्नम जाएंगे और कब्र की अजाब है। लेकिन उनका बेटा क्या है, वो नेक है। अब आप नमाज़ पढ़ रहे, अब नेक अमाल करने वाले, अब ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, नेकी आपके माँ के अकाउंट में जा। अब वो क्या हो, जो 49 नेकी था वो 53, 54, 55 नेकी बढ़ता गया। फिर एक क्या टाइम आएगा जब उनकी नेकी बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक अजाबे उससे क्या है, अजाबे उनसे जो है, अजाबे जो है उससे ख़त्म कर दी जाएगी और वो नेक अमाल होकर वो उनके माँ बाप क्या फिर जन्नत चले जाएंगे। कितना फ़ायदा है आपको। तो वो चंद चीज़ें क्या करनी है, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाएं। वल्लाहि लाएं। फिर आप देखिए।